एपिसोड 1 में हमने ये देखा कि किस तरीके से वांडा ने एक अल्टरनेट रियलिटी बना ली जिसमें विजन जिंदा है और अगाथा हार्कनेस ने नाइटमेयर को भी इन सभी में बुलावा भेज दिया। नाइटमेयर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया और अब आगे एपिसोड 1 के शुरुआत में हमें ये दिखाया जाता है कि सॉर्ड का एक बहुत बड़ा रोल हमें इस वांडाविजन की टीवी सीरीज में देखने को मिलने वाला है। सो एपिसोड 2 को शुरू होते ही हमें सबसे पहले दिखाया जाता है हम अपना सॉर्ड का हेडक्वार्टर। वांडा मैक्सिमॉफ ने एक बार अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया है, इसी से सॉर्ड को ये पता चल गया है कि वांडा मैक्सिमॉफ फिलहाल अपने घर पे नहीं है और वो अपने ऑफिसर से ये कहते हैं कि जाओ और ढूंढो कि वांडा मैक्सिमॉफ फिलहाल गई कहाँ है। जैसे ही सॉर्ड को ये पता चलता है कि हमारी वांडा मैक्सिमॉफ अगाथा हार्कनेस के साथ काम कर रही हैं, वैसे ही सॉर्ड दो ऑफिसर को बुलाते हैं और ये दोनों ऑफिसर हमें पहले दिखाए जा चुके हैं, जिसमें एक अंडरकवर ऑफिसर है और एक हमें एंटमैन एंड द वास्प मूवी में दिखाया जा चुका है, जिसमें से एक है जिमी वू जिनको एंटमैन एंड द वास्प में दिखाया जा चुका है। सेकंड एक अंडर कवर ऑफिसर है जो कि डार्क सी लुइस, इनको आपने देखा होगा थॉर 1 और थॉर द डार्क वर्ल्ड में। डार्क सी और जिमी वू सॉर्ड में कैसे आए ये बात आपको पता चलेगी एपिसोड 5 में। टेंशन मत लीजिए, उस एपिसोड को मैं ही एक्सप्लेन करूंगा और वहां पे मैं आपको बता दूंगा कि ये दोनों हमारी सॉर्ड में कैसे आए। सॉर्ड इन दोनों को हायर करती है, बुलाती है और इन्हें काम देती है कि आप दोनों को ये पता लगाना है कि फिलहाल वांडा मैक्सिमॉफ कहाँ है, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किस लिए किया और साथ में आप लोग को ये भी पता लगाना है कि अगाथा हार्कनेस उसके साथ है या फिर नहीं। ये लोग पहुंचते हैं वांडा के घर, उसके घर की तलाशी लेते हैं, पर उसके घर की तलाशी लेने से इन्हें कुछ खास मिलता नहीं है। आसपास के जब लोगों से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि लास्ट टाइम एक लेडी थी जिसका नाम था अगाथा हार्कनेस, उसी के साथ आखिरी बार वांडा को देखा गया था। यहाँ इन लोगों को ये तो कंफर्म हो गया कि फिलहाल हमारी जो वांडा है वो अगाथा हार्कनेस के साथ ही है और उसी के साथ उसने अपनी लास्ट बार पावर का इस्तेमाल किया था। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है हमारी मोनिका रैम्बो। मोनिका रैम्बो हमें वांडाविजन के फर्स्ट एपिसोड में भी दिखाई गई। मोनिका रैम्बो की नज़र एक रिपोर्ट में जाती है, उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों को नाइटमेयर फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे नाइटमेयर का मतलब वो विलेन से नहीं है, यहाँ नाइटमेयर मतलब हमारे बुरे सपने से हैं। पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा है जो कि लोगों को बुरे सपने दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे एज ऑफ अल्ट्रॉन में बाकी सारे एवेंजर्स को एक वर्स्ट नाइटमेयर उनका दिखाया गया था। इसी रिपोर्ट के बाद मोनिका रैम्बो एक इन्वेस्टिगेशन टीम को अपॉइंट करती है और इस चीज़ की जांच करने के लिए भेज देती है। तभी उन्हें बहुत सारी चीज़ें पता चलती है नाइटमेयर के बारे में। फ्रेम शिफ्ट होता है और हमें ये दिखाया जाता है कि जिमी वू और डार्क साइड ये पता कर लेते हैं कि अगाथा हार्कनेस कौन है। पता करते करते उनको ये भी पता चलता है कि ये एक बहुत ज़्यादा पावरफुल एक विच है। ये लोग अपनी एक रिपोर्ट बना के सॉर्ड में भेजते हैं और उस रिपोर्ट में ये लिखा होता है कि अगाथा हार्कनेस वांडा को मैजिक से रिलेटेड कुछ सिखा रही थी। इसके बाद हमें कुछ 50s और 60s के सीन दिखाए जाते हैं। फिलहाल ये सीन रियल नहीं होते हैं, ये एक अल्टरनेट रियलिटी होती है, एक डायमेंशन होती है जो कि हमारी वांडा ने अपने दिमाग में क्रिएट की होती है और उसी एक अल्टरनेट डायमेंशन में जो कि वांडा ने अपने दिमाग से क्रिएट की थी वहाँ पे विजन जिंदा है, वो दोनों लोग शादी कर रहे होते हैं। यहाँ आगे हमें ये दिखाया जाता है कि हमारी वार्डना प्रेग्नेंट होती है, उसके 2 बच्चे होते हैं जिसका नाम होता है वीकेंड और स्पीड। वीकेंड एक ऐसा बच्चा है मतलब बाकी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा अलग और इसके पास रियलिटी मैनिपुलेशन की ताकत है। स्पीड के पास ताकत है हमारी क्विक सिल्वर की। जैसे जैसे ये दोनों लोग बड़े होते हैं इनकी ये पावर्स भी विकसित होना शुरू हो जाती हैं और वांडा को अब ये पता लगने लगता है कि उनके बच्चे के पास भी उसकी वही पावर्स हैं जो कि उसके पास थी और उसके भाई के पास भी थी। और जैसे ही वांडा को पता चलता है कि उसके बच्चे के पास भी वही पावर्स हैं जो कि उसके पास थी और क्विक सिल्वर के पास थी, तो फिर से अगाथा हार्कनेस को कॉन्टैक्ट करती है और कहती है कि जिस तरीके से तुमने मुझे ट्रेन किया अब मैं चाहती हूँ कि उसी तरीके से तुम वीकेंड और स्पीड को भी ट्रेन करो। यहाँ अगाथा हार्कनेस उन दोनों यानी कि वीकेंड और स्पीड को ट्रेन करने के लिए अग्री हो जाती है। आगे चलकर हमें यह दिखाया जाता है कि वीकेंड और स्पीड अपनी पावर का सही से इस्तेमाल करना सीख रहे हैं। इसी के साथ वांडा भी अपने पावर्स का मैक्सिमम यूज करना सीख रही है। इसी के साथ खत्म होता है हमारा वांडाविजन का एपिसोड 2। एपिसोड 2 भी यार काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। वेट करिए एपिसोड 3 के लिए। एपिसोड 3 में लगभग उसकी एडिटिंग कंप्लीट कर चुका हूँ, बस मुझे पीछे वॉइस देनी है। एपिसोड 3 देखने के लिए आपको हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब, इस वीडियो को कर दीजिएगा मैक्सिमम शेयर, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।